अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलबर्गा शहर में जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत और नस्लकशी हो रही है उसके खिलाफ में एक जलसाए आम शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल ख्वाजा कॉलोनी में मुनक़िद किया जा रहा है 23 तारीख बरोज़ हफ्ता शाम 8 बजे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इससे पहले भी फिलिस्तीन के ताल्लुक से एक एहतजाज मुनक़िद किया था और मुसलसल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अवाम उन्नास में इस ताल्लुक से बेदारी लाई जाए कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो जुल्म की इंतहा है। इससे ज़्यादा जुल्म शायद ही इस मौजूदा वक्त में कभी भी किसी भी मुल्क पर ढाया गया हो, किसी भी कौम पर ढाया गया हो। फिलिस्तीन में जो हो रहा है, मासूम बच्चे कसीर तादाद में, अब तक ये बताया जा रहा है कि 18,000 से ज़ायद बच्चों की हलाकत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं और ख़वातीन भी उसी तादाद में शहीद हो चुके हैं। वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है वो अब एक दर्जा और पार कर चुका है। वहाँ पर देखा यह जा रहा है कि बच्चों 100 से ज़्यादा बच्चे या 200 से करीब 200 से ज़्यादा बच्चे वो भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। माल न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है, इतनी उनकी हालत हो चुकी है कि वो अब जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। वो खुद का बदन ही उन्हें खाना शुरू कर चुका है, इतनी उनकी हालतें हो चुकी हैं। और दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं, आम आवाम सड़कों पर निकल रही है। खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर एहतजाज बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन हुकूमतों पर उसका कोई असर महसूस नहीं हो रहा है। हत्या के यूनाइटेड नेशंस ये कह चुका है कि वो जेनोसाइड की हद के करीब पहुंच चुका है और जेनोसाइड हो रहा है। वहां पर यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन भी पास हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमतें खामोश हैं। हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत जो हमेशा से टू नेशन का मामला लाया गया है फिलिस्तीन और इजराइल के जानिब मामले में, तो उसकी तायीद करता आया है, लेकिन आज अफसोस होता है कि हुकूमत खामोश बैठी हुई है। अपोजिशन आवाज उठा रही है, कई सारे तंजीमें आवाज उठा रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि फिलिस्तीन के ताल्लुक से हम लोग आवाज उठाएं और अपनी आवाज को यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुंचाएं और उन मुल्कों तक पहुंचाएं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं इस जेनोसाइड में, इस नस्लकशी में, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे की ताकत बने और मिल्लत इस्लामिया इस बात का ऐलान कर दे कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। हम इसके सख्त मुखालिफत करते हैं और जो मुल्क खामोश बैठे हुए हैं, चाहे वो अरब मुल्क हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो बाहर निकले और इस नस्ल कशी को रोकने के लिए जो इकदाम उठाया जा सकता है वो इकदाम उठाएं। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट को रोकना हो, गूगल का जो इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है उसको रोकना हो, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला है, स्टारबक्स है, किटकैट, ये तमाम तर जो अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको आमदनी पहुंच रही है, उनको एक हिस्सा पहुंच रहा है और वो हिस्से का इस्तेमाल नस्लकशी के लिए हो रहा है, उसको रोकने की आज जरूरत है। गुजारिश आपसे ये है कि ये एहतजाज एक नहीं होना चाहिए। हम लोग आज यहाँ पर जलसाए आम जो शालीमार फंक्शन हॉल में कर रहे हैं, हम गुजारिश करते हैं तमाम तर शहरियाने गुलबर्गा से, ना सिर्फ मुसलमानों से बल्कि हमदर्दाने इंसानियत से, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि ये दुनिया की तारीख में सबसे काला स्याह से लिखने वाला जो है वक्त गुजर रहा है। आने वाला वक्त में जब देखेंगे, हमारी नस्लें देखेंगे कि हम लोग खामोश बैठे रहे, तो वो लोग हमसे सवाल करेंगे कि इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत हो रही थी, जिस तरीके से इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने की ख्वाहिश में डूबा हुआ है, उसकी हुकूमत डूबी हुई है, उसको रोकने के लिए आगे बढ़कर उसको रोकने के लिए तमाम तर मुल्कों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और रोकना चाहिए। उसी वक्त में
ये मामला रुक सकता है जब तमाम तर मुल्क, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको रोकेगा, वरना नहीं रुकेगा ये मामला। तो हम लोगों का जुड़ना, एक मुकाम पर जुड़ना और बड़े पैमाने पर एहतजाजात करना बहुत जरूरी है। आज मेरी गुजारिश है कि इस एहतजाज को कामयाब करें। इस एहतजाज को के लिए जो हम लोग शख्सियात को बुलाए हैं, जैसे डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी साहब हैं और दीगर जो मेहमानान हैं, वो तमाम तर लोग अपने खिताबात के जरिए आप लोगों को इल्म देंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, मालूमात देंगे, उसको सुने और इस एहतजाज में शरीक होकर मिल्लत इस्लामिया का और इंसानियत का जो है पासबान बन जाएं। आप सभी गुजारिश ये है। शुक्रिया। आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, तकरीबन 2 साल का अरसा होने आ रहा है कि इजराइल की बर्बरियत फलिस्तीनियों पर जारी व सारी है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। निहत फलिस्तीनियों को छोड़कर तमाम के तमाम एक पावरफुल कंट्री के पीछे लगे हुए हैं और उसके ताबे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये काबिल मजम्मत बात है। इसी ज़िमन में जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की जानिब से एक इजलास रखा गया है, यानी कि एहतजाजी जलसा रखा गया है बरोज़ हफ्ता बावक्त 8 बजे शाम बमुकाम शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल में। इस जलसे को हैदराबाद कर्नाटक की एक मायना शख्सियत डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी साहब, मेंबर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुखातिब फरमाएंगे। इसी के साथ साथ शहर गुलबर्गा के आयमा इकराम भी इस जलसे से मुखातिब करेंगे। लिहाजा आप तमाम शहरियान गुलबर्गा से पुरख्लूस गुजारिश करता हूं कि इस इजलास में शिरकत फरमाकर अपने गम व गुस्से का इजहार फरमाएं और ये बताएं कि हम तमाम हिंदुस्तानी, तमाम मुसलमान फलिस्तीनियों के साथ हैं, शाना बाशाना ठहरे हुए हैं। जितने दिन भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, निहत्ते लोगों पे खून बहाया जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हम हुकूमत हिंद से भी ख्वाहिश करते हैं कि इस हसास मसले पर अपनी आवाज को भी बुलंद करें और इसकी मुखालिफत में डट के ठहरे रहें। जैसा कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का एक स्टैंड है जमाने से कि हमेशा हिंदुस्तान फलिस्तीनियों का साथ देते आ रहा है। मैं गुजारिश करता हूं हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से भी कि इस इशू पे खुलकर उन्हें अपनी बात रखें कि फलिस्तीनियों के उन्हें साथ दें खुलकर। और इसी के साथ साथ तमाम शहरान गुलबर्गा से और एक दफा अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस जलसे को कामयाब करें और बरोज हफ्ता यानी 23 अगस्त 2025 को शालीमार गार्डन फंक्शन में आकर अपनी हिम्मत का, अपने जज्बे का इजहार करें। शुक्रिया। तमाम अवामुन्नास को इत्तला दी जाती है कि 23 तारीख बरोज हफ्ता ठीक शाम 8 बजे शालीमार फंक्शन हॉल खबर कॉलोनी में एक एहतजाजी इजलास रखा गया है, जिसको हैदराबाद के डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी साहब, हुक्म पर्सनल लॉ बोर्ड और मुकामी उलमा इकराम इसको खिताब करेंगे। क्योंकि आज 2 साल का अर्सा हो गया है कि इसराइल को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आज वक्त की जरूरत है कि इसराइल का भरपूर बाइकाट करें और तमाम इंसानियत पसंद अवाम इसराइल के खिलाफ खड़े होकर फलस्तीनियों का साथ दें। और हमारी हुकूमत से हम अपील करते हैं कि फलस्तीनियों के हक में जो है ना, ये जंग को बंद करने की कोशिश करें। और बिलखुसूस कल जुमा के मुनासिबत से मैं तमाम अइम्मा इकराम से और खुतबा इकराम से ये अपील करता हूँ कि बरोज़ हफ्ता ठीक 8 बजे शब जो एहतजाजी जलसा रखा गया है उसका ऐलान करें और उसमें अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत करने की गुजारिश करें और इसराइल के खिलाफ एक अपने जज्बात का इजहार करें। इस्लाम।